मित्रों, आज मैं बेलगावी वालों के सामने आया हूं। मेरे 6 कार्यक्रम है। 6 बेलगावी की विधानसभा में मैं जाने वाला हूं। पूरा दिन आज यहां हूं, रात को भी बेलगावी में ही रुकने वाला हूं। मगर मैं आपको कहने आया हूं, मैं पूरे कर्नाटक में घूमता घूमता आज बेलगावी में आया हूं। मैंने कर्नाटक का माहौल देखा है। आज मैं बेलगावी वालों को बताकर जाना हूं कि 13 तारीख को पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, गत चुनाव में आपने 18 में से 11 सीटें दी थी। अगर आपने 18 में से 18 दी होती तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती और ये कांग्रेस और जेडीएस का अपवित्र गठबंधन न होता। आज मैं बेलगावी वालों को अपील करने आया हूं कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर कर्नाटक को कर्नाटक का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज मैं आपको कहने आया हूं कि एक डबल इंजन सरकार दीजिए जो मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक को आगे बढ़ाए। और जब देना ही है तो भोले शंकर की तरह सब कुछ दे दीजिए। इस बार बेलगावी में 18 की 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दीजिए। मुझे बताओ भाई, आप बेलगांव वालों 18 की 18 सीटें भाजपा की झोली में डालोगे क्या? जोर से बोलो यार, डालोगे? पक्का? मैं आज यहां आया हूं तब कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के अन्याय का काम किया और विशेषकर ये उत्तर कर्नाटक के किसानों के लिए हमेशा अन्याय किया। कांग्रेस की तीनों जगह सरकार थी। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार थी, गोवा में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मुझे बताओ भाई, महादायी का सवाल इन्होंने रिजॉल्व किया था क्या? जोर से बोलो, किया था? और जोर से बोलो, किया था? उल्टा सोनिया गांधी जी ने कहा था 2007 में गोवा में महादायी का पानी, कांग्रेस की नेता ने कहा महादायी का पानी कर्नाटक को नहीं दिया जाएगा। अरे सोनिया जी, आप भी गई, आपकी सरकार भी गई, मोदी जी आए, समाधान हो गया और महादायी का पानी उत्तरी कर्नाटक को मिलने की शुरुआत हो गई। ये कांग्रेस ने जब जब भी सरकार आई किसानों पर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि करी, सूची मांगी किसानों की, तो अपमान करने के लिए सिर्फ 17 किसानों की सूची भेजी। 17 किसानों की। मोदी जी बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपया डाल रहे थे। फिर येदुरप्पा जी की सरकार आई, येदुरप्पा जी से फिर से लिस्ट मांगा कि कर्नाटक में कितने किसान है। येदुरप्पा जी ने 17 की जगह 54 लाख किसान का लिस्ट भेजा और आज हमारी डबल इंजन सरकार हर साल 10,000 रुपया किसानों के अकाउंट में डाल रही है। अब तक 15,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में डालने का काम ये डबल इंजन सरकार ने कर दिया है। मित्रों, हमने महादायी के साथ साथ ऊपरी भद्रा परियोजना 5300 करोड़ रुपया इसका समाधान निकाला। अपर कृष्णा 5,000 करोड़ इसका समाधान निकाला। कलासा बंडूरी 1,000 करोड़ इसका भी समाधान निकाला और पूरे उत्तर कर्नाटक में 3 साल के अंदर हर खेत में
पानी पहुंच जाए और 1 साल के अंदर 3 क्रॉप किसान ले पाए, इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मित्रों, ये गन्ना का क्षेत्र है, गन्ना मिले हैं। कांग्रेस के समय में एफआरपी 2100 रुपीस पर टन थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 ही साल में 2100 से बढ़ाकर 3100 रुपया 3100 कर गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इथेनॉल की पॉलिसी लाकर गन्ना मिलों को समृद्ध करने का काम किया। कोऑपरेटिव गन्ना मिलों पर 10,000 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स की राहत देने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, उत्तर कर्नाटक के किसानों के साथ अगर कोई खड़ा है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी चट्टान की तरह उत्तर कर्नाटक के किसानों के साथ खड़े हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी चुनाव आती है तब मराठों का बात करती है, मराठा का विकास करना चाहिए, मराठों का विकास करना चाहिए, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। शिवाजी महाराज को बुला देने का प्रयास किया, वीर सावरकर को अपमानित किया और भारतीय जनता पार्टी ने मराठा विकास निगम बनाकर मराठा भाइयों का भी विकास करने के लिए एक सुग्रथित प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में हमेशा तुष्टीकरण करती। पहले 4% मुस्लिम आरक्षण दिया। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई जगह नहीं, मगर उन्होंने 4% आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को हटा दिया और लिंगायतों के 2% बढ़ाए, 2% वोकल लिंगाओं का रिजर्वेशन बढ़ाने का काम भारतीय जनता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अबे कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमें सत्ता मिली तो फिर से 4% की जगह 6% मुस्लिम रिजर्वेशन लाएंगे। कहां से लाओगे भाई? किसका कम करोगे? लिंगायतों का कम करोगे? एससी समाज का कम करोगे? एसटी समाज का कम करोगे? पहले स्पष्टता करो। अरे कांग्रेस पार्टी वालों, कान खोलकर सुन लो, ना आपकी सरकार बननी है, ना लिंगायतों का रिजर्वेशन कम होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा